नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ राजन तिवारी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दुनिया में कोरोना महामारी अपना पैर पसार रही है तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 70 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसमें 16 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि हमास की तरफ से किए गए रॉकेट हमले में 7 इजरायली लोग की भी मौत हो गई है। तो वहीं अमेरिका ने इस संघर्ष को रोकने की अपील की है। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है बीच में विवाद। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चला आ रहा ये विवाद जितना पुराना है उतना जटिल भी है। चलिए समझते हैं इस विवाद को। साल दर साल इसके कैसे बढ़ता चला गया और इसके वजह क्या रहे। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ओटोमान को जीत लिया और 1917 में ब्रिटेन ने एक घोषणा की जिसमें उसने कहा कि यहूदियों की मातृभूमि के लिए फिलिस्तीन प्रतिबद्ध रहेगा। इसे बालफोर डिक्लेरेशन कहा। साल 1945 तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में रहा। इस दौरान यूरोप के अलग अलग देशों से यहूदी यहाँ आकर बसते रहे। वहीं फिलिस्तीनियों और यहूदियों में कई संघर्ष होते रहे। ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास को दबाव बढ़ाने लगा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने यह मामला यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इजराइल। वहीं यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा गया। विवाद की एक बड़ी वजह यरूशलेम शहर भी रहा। 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अगले ही दिन अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये युद्ध करीब 15 दिन तक चला। 1949 में एक संधि के साथ युद्ध खत्म हुआ। इजराइल ने युद्ध जीत लिया जिसमें 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। 1954 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर इजराइल के जहाज़ों को आने जाने पर पाबंदी लगा दी। इस वजह से 1956 में अरब सेना और इजराइल के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इजराइल ने गाज़ा पट्टी और मिस्र के सिनाई इलाके पर कब्जा कर लिया। 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। इस बीच अरब देशों और इजराइल के बीच कई बातों को लेकर संघर्ष होता रहा। इस संघर्ष ने 1967 में युद्ध का रूप ले लिया और 6 दिन तक चले इस युद्ध में अरब देशों को जान माल और ज़मीन का नुकसान हुआ। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल खिलाड़ियों के ऊपर PLO के 8 आतंकियों ने हमला किया जिसमें 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। 1987 में फिलिस्तीन की ओर से पहला इंतिफादा यानी कि विरोध प्रदर्शन और छोटे संघर्ष शुरू किए गए। इस दौरान फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भयंकर हिंसक झड़पें हुई। 1993 में ओस्लो में समझौते के साथ ये संघर्ष थोड़ा कम हुआ। 2002 में एक आत्मघाती हमले के साथ दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई। माना पर इजराइल सेना का नियंत्रण जारी रहा। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात का समर्थन नहीं करता है। ऐसे ही रोचक बातों और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए 1 मिनट। तो आपने देखा कि किस तरीके से फिलीपींस और इजराइल के बीच शुक्रवार से ही जंग छुड़ी है जिसमें 70 लोग की मौत हो चुकी है। इसी तरीके से तमाम और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। और हाँ, हमारे चैनल को खूब अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।